And welcome back to Surf Excel and Lace presents Zor Ka Jod, powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So जनाब डिस्कशन हमारी वहीं घूम रही है मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतर किया जाए, मगर जो मैच रावलपिंडी में इस वक्त हो जाना चाहिए था, शुरू हो जाना चाहिए था, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है. स्टिल द रेन इज़ अराउंड, कहीं ना कहीं जो है वो बूंदाबांदी हो रही है, बूंदाबांदी रुक जाती है. सो इस वक्त भी अभी भी जो है वो गेम स्टार्ट नहीं हुआ है, इवन टॉस भी नहीं हुआ है अब तक. सो इंतज़ार इसका रहेगा शिद्दत से. साथ ही साथ आपके सवालों का जवाब, ये अब वो टाइम फ्रेम है जिस पे आप पूछना शुरू कर दीजिए अपने सवालात. हैशटैग आस्क लाला, हैशटैग आस्क यूसुफ, और आपके सवालों के जवाबात जो हैं वो हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से. और मेरे ख्याल से सबसे पहले सवालात का सिलसिला हम शुरू कर लेते हैं. यूसुफ साहब, आपसे जो है वो मोहम्मद फैज़ान ने पूछा, हैशटैग आस्क यूसुफ, क्या पहले ज़माने में बहुत सारे कोचेज़ इसी तरह होते थे या सिर्फ हेड कोच होता था, यानी फील्डिंग, बॉलिंग, ये सारे कोचेज़ होते थे, या एक ही कोच होता था जो टीम को रन करता था? जब मैं टीम में आया था, मेरे डेब्यू उसमें एक ही कोच था, इसके अलावा कोई नहीं था. और ऑलरेडी क्योंकि टीम इतनी बड़ी होती थी, सब अपने कोच खुद ही थे, और मैंने भी उनको देख देख के चीज़ें सीखी हैं. तो कोच का इतना काम नहीं होता था, वो सबसे प्रैक्टिस और चीज़ें देखता था. और उसमें आप देखें ट्रेनिंग भी क्या होती थी, 2 लैप, स्ट्रेचिंग ग्रिल पर, ठीक है, फील्डिंग की, बैटिंग की, ख़त्म. हाँ. और टीम, क्या टीम थी आप सोचें कि इस ना कोई इतनी फिटनेस हो रही है, कोई नहीं. हाँ. आप देखिए स्किल लेवल कितना हाई था. इस चीज़ को अभी भी आप देख लें कि स्किल लेवल जिसका होगा उसको इतनी नई भी ट्रेनिंग होगी वो चल जाएगा फिर भी. जितना फिट मर्जी आदमी हो, जितना मर्जी मेंटली स्ट्रांग हो, अगर उसका स्किल लेवल नहीं हो, कहीं ना कहीं फंस जाएगा. मैंने बहुत से पास्ट में प्लेयर देखे हैं, एक फॉर्मेट में ठीक खेलते हैं, दूसरे में नहीं खेला जाता. तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है. आज क्यों ज़्यादा कोचेस क्रिकेट के बढ़ने की वजह से आगे के फॉर्मेट बढ़ गए, या मेरा नहीं ख्याल इतना होना चाहिए, लेकिन है 12-12, 14-14 लोग आ रहे हैं. दुनिया भर में है, दुनिया भर में है, लेकिन ठीक है, अगर है तो ठीक है. लेकिन आप देखें ना, अगर रखने तो फिर सही रखे ना. हाँ. आप बैटिंग कोच क्या रखा हुआ है? शायद गलत रखा हुआ है जी. आपने 2 बॉलिंग कोच रखे हैं. हाफिज फौरन नाम बताता है, जैसे ही आप पूछते हैं हाफिज खट करके नाम बताता है. मसला बैटिंग में ज्यादा आ रहा है, तो हमारे पास बैटिंग कोच ही नहीं है जी. तो देखे, मैं उस वक्त भी कहता था कि जब मिसबा खेलता ना डॉट बॉल, इसको कोई पर्सनल ना ले, मैं उस वक्त कहता था ज्यादा डॉट बॉल नहीं खेलनी चाहिए. अब ये लेगेसी है. तो अगर हालांकि मिसबा जब थोड़ा सा खेल जाता था ना, बाद में जब बॉलें काफ़ी डॉट खेल जाता था, उसके बाद जब चलता था तो बेहतर मैच आखिर तक ले जाता था. तो ये चीज़ें उस वक्त मैं बार बार बोलता रहूँ कि ये नहीं होनी चाहिए, डॉट बॉल नहीं होनी चाहिए, हमें स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए. अभी आप देखें कि जिस तरह के यूसुफ, मिसबाउल हक और इन लड़कों में मेजर डिफरेंस ये था, ठीक है, वो ठीक है डॉट बॉल्स खेलते थे, स्लो खेलते थे, बट एटलीस्ट ये कंसिस्टेंसी थी कि खेलते रहते थे. ये लड़के तो स्लो भी खेलते हैं, और स्लो खेलने के बाद दूसरों को मुसीबत में डाल के वही ना. तो एक दफ़ा मैं शुक्रिया कर लूँ, मोहम्मद मुदस्सिर हैदर साहब ने ये सवाल पूछा था. तो मोहम्मद मुदस्सिर साहब, आपको आपका जवाब जो है वो यूसुफ साहब से मिल गया होगा. सो कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं अली. कंसिस्टेंसी की बार बार यही बात हो रही है कि अगर तो आप की टेक्निक वीक होगी तो आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी. डोमेस्टिक में हमको कंसिस्टेंट दिखते हैं प्लेयर्स. देखिए, सबसे पहले तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी हमें प्लेयर दिखेंगे. क्योंकि मैंने 4 साल से मैं कवर कर रहा हूँ, 4 साल से शायद हमने 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर देख लिए हैं, और नए नए तरीके से हम क्रिकेट कराने की कोशिश करते हैं. उसके अलावा हमारी जो क्लब क्रिकेट है ना, उसके ख़त्म होने से बहुत नुकसान हुआ है. जिस टाइम पे यूसुफ भाई वगैरह खेले, तब इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी क्लब क्रिकेट होती थी कि क्लब क्रिकेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से रीजन खेलते खेलते आप इतने मुश्किल और टाइम से गुजरते थे, इतने तगड़े प्लेयर्स के साथ आप खेलते थे, शायद आपको ऊपर जाके उस तरीके से कोचेज़ और उसकी ज़रूरत ही नहीं रहती थी, क्योंकि आप बेस ही आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती थी. तो आई थिंक वो बहुत मिसिंग लिंक है. डोमेस्टिक की अगर हम बात करें, देखिए अब प्लेयर तो यही हैं. अब आपने एक तरफ फिक्स होना है कि कौन सा एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको लेके आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसको कंसिस्टेंटली चलने देंगे. अगर आप बार बार चेंजेस करते रहेंगे तो प्लेयर भी कंफ्यूज रहेगा, हम लोग भी कंफ्यूज रहेंगे, आप लोग भी कंफ्यूज रहेंगे. को खत्म करने की जरूरत है. अभी आप यूसुफ साहब ने लेगेसी की बात की, अगर हम चले थोड़ा इंडिया की तरफ देखते हैं, तो अगर उनकी बैटिंग लेगेसी है तो वो वेंकसारकर को देखा, सुनील गावस्कर को देखा, उसको देख कर सचिन तेंदुलकर आए, सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते देखा,
वहाँ से आगे आपको वीरेंद्र सहवाग नजर आए, युवराज आए, विराट कोहली नजर आए, राहुल द्रविड़ नजर आए। तो पाकिस्तान में अगर हम ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद आगे चले जाते हैं, आगे आ जाते हैं, सईद अनवर, इंज़माम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, तो फिर हमारे बैटिंग आइडियल कौन है? उनके तो वो है, तो उनके आगे वो उस तरह के प्लेयर आ रहे हैं। मैंने अभी बताया कि ये जो डॉट बॉल का स्टार्ट हुआ था मिसबा से हुआ था। फिर कहूँगा पर्सनल ना ले कोई, उसमें ये एबिलिटी जरूर थी कि जब वो चलता था डिस्क्लेमर क्यों देते हैं आप? और लेना पड़ता है ना, पर्सनल ले जाते हैं ना। ये तो क्रिकेट बेहतर करने की बात, लोग पर्सनल ले जाते हैं बात। तो वो थोड़ा सा जब चलता था फिर आखिर तक उसमें एबिलिटी थी, आखिर तक ले जाता था जी। अब देखें वो डॉट खेल खेल के फिर या तो आउट होकर चले जाते हैं, मैच फंसा के चले जाते हैं। तो हमें अपने रोल मॉडल सही लेने, मैंने कोशिश की कि मैं सईद भाई, इंजी भाई को फॉलो करूं, क्योंकि वो दो प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट चेंज कर दी। सईद भाई ने, अगर 88-89 की सीरीज देखें आप ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने पाकिस्तान क्या दुनिया की क्रिकेट चेंज कर दी। इतना तेज खेलना जो शुरू हुआ, ओपनर्स विवरिचर तो खेलते ही थे पहले नंबर 3-4 पे, लेकिन ओपनर की जो क्रिकेट थी 15 ओवर सर्कल की, वो सईद भाई ने शुरू की है। लोग पता नहीं जय सूर्या का और किस किस का नाम लेते थे, ये तो बाद में आए हैं। 88 तक तो डेब्यू नहीं हुआ जय सूर्या का, ना सचिन का हुआ था, सचिन का भी 89 में हुआ। तो स्टार्ट जो लिया था वो सईद भाई ने लिया था, और उनका एज ये था कि वो स्पिनर को भी अच्छा खेलते थे। जैसे मैं बाबर की वीडियो एक दिन मैंने भेजी सईद भाई को, उन्होंने देखते साथ ही कह दिया कि इसको हाथ चेक नहीं हो रहा तो इसको पहले टांग आगे नहीं लेके जानी चाहिए। ठीक, देखिए जिससे मसला जो प्लेयर होगा ना उससे बात पूछनी चाहिए, उन्हें वीडियो देख के बता दी बात। अब आप ये सोचे ना कि थोड़ा सा बाबर जो है वो अपने बिजी स्केड्यूल में से कुछ एड्स रोक कर टाइम निकाल लें और जाके सईद अनवर से ही बात कर लें तो कुछ जरा फायदा हो जाए। पॉइंट यही है कि ये लड़के अपना भला खुद चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्यों बाबर आजम को जरूरत पड़ी कि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 खेलें, जबकि एक ODI का बड़ा इवेंट आने वाला था। यहाँ पे कायदे आजम ट्रॉफी चल रही थी, लॉन्गर फॉर्मेट में अपने आप को 4 मैचेस तो वो बहुत आराम से खेल सकते थे, अपने आप को टेस्ट करते और 4 मैचेस। मगर जो आपने आइडल बनाने की बात की, मिसबाह उल हक के साथ पैरेलली यूनुस खान भी तो खेल रहे थे, लोगों ने यूनुस खान को क्यों नहीं आइडियल बना लिया? उनसे पहले मोहम्मद यूसुफ भी खेल रहे थे, उनसे पहले इंजमाम भी खेल रहे थे। बात का ये नंबर की बात भी बहुत चल रही थी ना, मैंने नंबर की सुनी। हाँ, मैं नंबर 3 पे जब खेलता था, आप मेरी एवरेज चेक कर लीजिएगा जी, कितने रन मैंने किए। अब टीम की जरूरत थी, इंजी भाई ने मुझे कहा एशिया कप 2002 का या 4 का था, श्रीलंका में हो रहा था, तो हांगकांग से मैच चल रहा था, मैंने नंबर 3 पे पैड किया हुआ था। इंजी भाई ने मुझे आकर यार ये हम ना यूनुस को भेज देते हैं, अब उन टीम बना रही ना, कप्तान है जी, तो आप इसको जाने दो। मैं कहा ठीक है, अगर टीम के लिए ज़रूरत है आप इनको भेज दें। ठीक। उसने पहली दफ़ा सेंचुरी हांगकांग के ख़िलाफ़ की थी, अगर उसका देखें हाईएस्ट स्कोर भी जब आता है, तो वो मैंने दिया। फिर मैं आया हूँ पीछे, मैंने 3 से फिर पीछे आया हूँ। देखिए प्लेयर्स के लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए नंबर का, तो किसी भी नंबर पे कोई भी प्लेयर खेल सकता है। ये जो आजकल इशू बनाया हुआ है ना, ये उनके लिए होता है जिनको क्रिकेट खेलनी नहीं आती, जो बेचारे 1 डायमेंशन होते हैं जी। बाबर तो अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 4-5 कहीं भी खेल सकता है, लाजमी नहीं कि 3 पे खेलना है या ओपनर ही खेलना है। ठीक, आपको टीम के लिए अपने आप को एडजस्ट करना है। देखिए कि हमने इसको ज़ाया नहीं करना बाबर को, हमने इसको बनाना है बिल्कुल। तो इसलिए इसको अगर टीम की ज़रूरत है कि भाई आप 5 पे आ जाओ, तो 5 पे खेल लेना चाहिए, वहाँ अपनी जो सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए वहाँ करनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल आया आपके लिए, अनदर क्वेश्चन मोहम्मद यूसुफ के लिए। हाफिज फरदीन कहते हैं #आस्क यूसुफ, हाफिज फरदीन ने जो है वो हमारे YouTube लाइव पे यहाँ कमेंट किया है, क्या इस टीम में शान मसूद की जगह बनती थी या नहीं? देखिए अगर आप मेरे से पूछें, जो हम पहले इमाम को छोड़ के गए हैं, उसकी 900 थे, 50 की एवरेज थे, पहले उस बंदे को कोई नहीं ले रहा, तो इसकी मुझे नहीं पता क्या इंटरनेशनल एवरेज है या स्ट्राइक रेट है, अगर निकाल दें तो बेहतर होगा ताकि बताने में आसानी हो जाए कि शान मसूद को वनडे में लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि T20 की परफॉर्मेंस और होती है, टेस्ट की और होती है, हर आप फॉर्मेट में अलहदा परफॉर्मेंसेस देखनी चाहिए। तो इमाम की तो ऑलरेडी परफॉर्मेंस थी, हमने उसको नहीं लिया, पता नहीं किस वजह से, अभी पता चलेगा जब कोई पूछेगा उनसे, जब ये सिलेक्शन कमेटी बैठेगी और हमारा मीडिया या जो भी चेयरमैन साहब उनसे पूछेंगे ये क्या टीम बनाई थी, फिर पता चलेगा कौन क्या कहता है। ये क्या टीम बनाई है?
अभी तो शान मसूद का मुझे आइडिया नहीं कि उसका वनडे में क्या परफॉर्मेंस है। उसकी लिस्ट ए में अच्छे रन है, वैसे इंटरनेशनल वनडे एक लिस्ट ए। शान मसूद ने जो है वो 9 ओडीआई खेले हैं और 163 रन है, 18 की एवरेज है और 69 के स्ट्राइक रेट। इसमें तो देखे ना आप खुद, मैं क्या, आप मेरे ख्याल सभी आपने जो स्टैट बता दी उस पे मुश्किल लग रहा है। ये तो विजिबल डाटा ही नहीं है ना, मतलब मैं कहती हूँ अंडर 10 मैचेस पे तो आप डाटा क्या निकालेंगे। लेकिन अब चले जो भी मैच खेले हैं उसमें वो परफॉर्मेंस नहीं है। बट लिस्ट ए में 52 की एवरेज है। लिस्ट ए तो अब एक इंटरनेशनल जिसकी 50 की एवरेज उसको नहीं ले रहे थे तो इसको कैसे लेते हैं? तो मेरा ख्याल है यहाँ उन्होंने शायद ना लिया होगा, इसकी वनडे में परफॉर्मेंसेस नहीं। अच्छा अली, ये जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आप कवर करते हैं उसको, कमेंट्री कर रहे होते हैं, बहुत सारे ना कि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, कहीं कम बैक करना होता है या वैसे ही खेल रहे होते हैं, बस ये लगता है कि पूरी करते हैं फील्डिंग या 5-4 ओवर किए और फिर बाहर आ गए, ये भी एक सुनने में बातें आती हैं, या नॉन सीरियस लेते हैं, 4 ओवर 5 ओवर 6 ओवर फील्डिंग की और बाहर आके बैठ गए, ये ऐसा। देखिए जो ब्रॉडकास्ट मैच हो रहे होते हैं ना तो उसमें थोड़ा एहतियात करते हैं। अच्छा, जो नॉन ब्रॉडकास्ट मैच हो रहे होते हैं शायद उसके अंदर ऐसा हो क्योंकि अगर आप ब्रॉडकास्ट मैच हो रहा है और आप ऐसी हरकत करेंगे तो फौरन पकड़ में आ जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि ब्रॉडकास्ट मैच में ऐसा हमने कभी देखा हो। कोई एक आधा इंसिडेंट ऐसा ज़रूर हुआ होगा बट नथिंग कि उसको हम इसका इशू बनाया जाए, बट मेरे सामने ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। नॉन ब्रॉडकास्ट मैच में आप कर सकते हैं कि शायद कर सकते हैं। और ऐसा देखें, ऐसा होता है, ये ऑब्वियसली आप तो कवर कर रहे हैं मगर ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ये खबरें छुपती हैं, ये खबरें बिल्कुल बाहर आ जाती हैं। अजीब सी बात ये है, सिलेक्शन कमेटी में हमें जो है वो डाटा एनालिस्ट भी चाहिए। अगर तो सिलेक्टर्स डाटा देख कर टीम बना रहे हैं तो हम भी बैठे हुए डाटा देख के टीम बना सकते हैं यूसुफ। हमें भी डाटा दिख जाए किसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है, किसकी एवरेज ज्यादा है, अच्छा जी इस लड़के को रख लो, इसको। सिलेक्टर्स को तो फील्ड पे होना चाहिए। देखिए वो तो जरूरी है, आपको मैच देखने चाहिए जाके, सारे मैच देखने चाहिए, किस कंडीशन में रन फर्स्ट क्लास के मैच भी देखने चाहिए क्योंकि वहीं से लड़के लेने हैं। आपको इंटरनेशनल मैच भी देखना चाहिए, ऑल ईयर राउंड उनकी जॉब होनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी मैं बात हो रही थी ना कोचेस की, तो मैंने कहा इतनी जरूरत नहीं, लेकिन आपने कहा जी पूरी दुनिया में, तो डाटा भी पूरी दुनिया में हर बंदे ने रखा होता है। सिलेक्शन कमेटी में नहीं है कोई डाटा एनालिस्ट, एडवाइजर टू सिलेक्शन कमेटी हो सकता है। देखिए ना, काउंटर आप जो करती है ना वहाँ बस हो जाती है। तो ठीक है सिलेक्शन कमेटी में आप कह रही है, लेकिन उसकी राय लेते होंगे, मेरा ख्याल ये सिलेक्शन कमेटी के पैनल में नहीं होगा। सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है नहीं, जब मैं देखिए अंपायर भी है जब मैंने और डाटा किया एनालिस्ट भी। हाँ। उस टाइम हम 4 थे। ठीक है, मैं था, असद था, कोच गिलिस्पी और गैरी। अगर रेड बॉल की है तो गैरी आ जाएगा, गिलिस्पी आ जाएगा, व्हाइट है तो गैरी आ जाएगा। हाँ। और 7 कैप्टन, ये 4 होते थे। उसमें से जिधर 3 वोट हो गए वो लड़का सिलेक्ट होगा, चाहे एक सही भी कह रहा है तो वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि वोटिंग सिस्टम है तो इसलिए। अब मुझे नहीं पता उस टाइम ये हमें चले अब इसको कंफर्म करेंगे कि क्या चेंजेस हुई हैं